हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको इसके सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप बाकी जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर है वो चेक कर सकते हो। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट क्या है। ए VCR एंड TV वर बोट फॉर ₹8,000 ईच। तो VCR भी 8,000 का और TV भी 8,000 का, क्योंकि यहाँ पे लगा है ईच वर्ड जो है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस। तो शॉपकीपर को कितना नुकसान हुआ, 4% का हुआ VCR में, और प्रॉफिट जो हुआ वो TV में हुआ 8% का। तो अब बोलता है अगर उसको गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालिए, या लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालिए। पूरी होल ट्रांजैक्शन में, पूरी ट्रांजैक्शन में कितना उसको लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो परसेंट निकालना है। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम VCR जो है, कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ VCR, वो हमें दे रखी है 8,000 रुपये। तो इसमें जो हुआ है लॉस हुआ है कितना, 4% का। तो लॉस परसेंट ओन है VCR, तो वो है 4% का। तो अब तो लॉस अमाउंट कितना हो गया, तो लॉस अमाउंट जो हो जाएगा, और जितना भी इसका प्राइस है वो है कॉस्ट प्राइस 8,000, इसका 4% निकाल दीजिए। तो ये बनेगा 80 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 320 रुपये। तो इतना VCR में लॉस हो गया। तो अब उसको सेल करेगा, देखिए कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा VCR का वो होगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर दीजिए जितना उसका अमाउंट उसको लॉस हुआ है। तो सीधी सी बात है, अब ये माइनस करने पर इस अमाउंट में उसने बेचा है, तो तब जाके उसको जो है वो लॉस हुआ है, क्योंकि उसने ख़रीदा ज़्यादा में बेचा कम में। तो इतना कम बेचेगा, 4% कम बेचेगा, तभी जाके उसको लॉस हुआ। अब आते हैं TV के बारे में। तो TV में 8% का गेन हुआ है। देखिए तो यहाँ पे आएगा कि कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ TV वो भी 8,000 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है TV और VCR की दोनों की 8,000 है, तो इसकी भी 8,000 होगी। इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसमें प्रॉफिट जो हुआ वो है प्रॉफिट परसेंट ऑन अ TV, वो है 8% का। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना हो गया, तो प्रॉफिट अमाउंट जो हो गया 8,000 का। फिर से 8% निकाल दीजिए, तो बन जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 8, तो जो कि बनेगा 640 रुपये। इतना प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस तब होगा भाई जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसमें ये प्रॉफिट को जोड़ेंगे, और फिर जिस अमाउंट में सेल करेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ख़रीदा था उसने इतने में, और उसके बाद इतना और महंगे में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट होगा 8% का। तो वो कितना अमाउंट बनेगा, वो बनेगा 8,640 रुपीज़। अब तो टोटल कॉस्ट जो इसमें बन जाएगी, इसका सेलिंग प्राइस आ गया ये, और उसके बाद आते हैं कि भाई ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी वो होगी टोटल कॉस्ट प्राइस किसका, VCR एंड TV। तो ये दोनों चीज़ें उसको कितने की पड़ी, तो 8,000 का VCR और 8,000 का ही TV, तो बन गया 16,000। और सेलिंग प्राइस जो है
तो टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा किसका, ऑफ VCR एंड टीवी, तो VCR जो है 7,680 रुपीज़ का पड़ा और टीवी जो है वो 8,640 रुपीज़ का पड़ा। तो टोटल अमाउंट बन गया 16,320 रुपये। तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है सेलिंग प्राइस से, तो सेल मतलब उसने बेचा ज़्यादा में ख़रीदा कम में, तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा है वो कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हुआ प्रॉफिट। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि भाई गेन हुआ तो कितना गेन परसेंट निकालिए, और अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस परसेंट हुआ है। तो यहाँ तो पता चल गया कि यहाँ गेन हुआ है, तो गेन परसेंट कितना है, तो वो निकालने के लिए देखिए गेन परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात है, इस अमाउंट में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो बनेगा 320, और कॉस्ट प्राइस जो वो है 16,000 इंटू 100, तो इतने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा। तो ये कट जाएगा इसमें से और ये भी, और 16 दूनी 32, तो 2 आ गए यहाँ पे, तो इसका मतलब 2% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।